There are three things that you need to do in order to overcome the habit of procrastination and become the person that you have always wanted to be. So, the first step is write down your goals. तुम्हारे पास अपने दिमाग में एक आइडिया हो सकता है अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर, बट स्टिल यू नीड टू पेन डाउन एग्जैक्टली व्हाट यू वांट एंड हाउ विल यू अचीव इट. नोट डाउन करने का पर्पस ये है कि तुम एक क्लियर स्ट्रैटेजी बना पाओ, बिकॉज विदाउट अ स्ट्रैटेजी यू विल ऑलवेज वॉन्डर एमलेसली. ना ही तुम अपना काम ढंग से कर पाओगे, बिकॉज you don't know where to start and you need structure in your life. So structure बनाने से you can break down your goals and easily work on everything step by step. So the second step is overcoming initial friction. तो होता क्या है कि whenever we start working towards a major goal in our life, there is always some or the other kind of friction. हम अपने आप से कहते हैं अभी थोड़ा सो लेता हूँ, अभी थोड़ा फ़ोन चला लेता हूँ, कल कर लूँगा, अभी थोड़ा मूवी देख लेता हूँ, पता नहीं क्या क्या बहाने देते हैं. बट इस चीज़ को सॉल्व करने का बस एक ही तरीका है, जो है जस्ट डू इट एटीट्यूड. अब आई नो ये बहुत क्लीशेड साउंड कर रहा है, बट देर इज़ लिटरली नो अदर वे. व्हेनेवर यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, तुम्हें थोड़ा बोरिंग और मोनोटोनस लगता है, तुम थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो कि यार कल कर लूँगा, अभी मन नहीं कर रहा. बट देर इज़ अ फ्यू सेट ऑफ पीपल जो एक्चुअली में अपने आप को फोर्सफुली काम करवा देते हैं. अब उससे क्या होता है ना कि तुमने एक बैरियर ऑफ एंट्री को एलिमिनेट कर दिया. तो धीरे धीरे जैसे तुम काम करने लग जाते हो तो तुम्हारी एक हैबिट बन जाती है. फिर तुम वर्क के जो फ्लो होता है उसको एंजॉय करने लग जाते हो, और जो चीज़ पहले बहुत मोनोटोनस और बोरिंग थी, बिल्कुल करने का मन नहीं करता था, अब वो तुम्हें खुद से करने का मन करेगा, क्योंकि तुम इनिशियल जो फ्रिक्शन था उसको ओवरकम कर चुके हो. तुम्हारा वो वाला फेज चला गया जब तुम्हें काम करने का नहीं मन कर रहा था. बट ये चीज़ को ओवरकम करने का बस एक ही तरीका है कि ज़बरदस्ती काम करो, चाहे मन करे ना करे. 1 हफ्ते करके देखो, हमेशा तुम सक्सेसफुल रहोगे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए. 1 हफ्ते कंसिस्टेंटली एफर्ट डालो, लॉन्गर टाइम तक एफर्ट डाल पाओगे, क्योंकि तुम तब एक्चुअली एंथुसियाज्म से काम करोगे. तो स्टेप नंबर 3 है लाइफस्टाइल चेंज. जब तक अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो तुम्हें करना यह है, यू हैव टू स्लीप 7 to 8 आवर्स अ डे, यू हैव टू एक्सरसाइज एवरी डे, यू हैव टू ईट क्लीन एवरी डे. मे बी वीकेंड्स पे तुम थोड़ा बाहर जाते सोशलाइज करते तो बाहर का खाना ठीक है. एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. अब तो मेडिटेशन करो, जर्नल करो, रीड करो, दोस्तों से बात करो, थेरेपी लो, वॉट एवर. यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ताकि एक सेंस ऑफ पीस और क्लैरिटी बनी रहे. एक्सरसाइज करने से, टाइम पे सोने से, अच्छा खाने से तुम्हारी एनर्जी मेंटेन रहेगी, तुम थोड़ा फ्रेश फील करोगे. और जब तुम्हें एक्चुअली अपने काम पे फोकस करना होगा, तब तुम ढंग से क्लैरिटी से काम कर पाओगे. अब ये बहुत ही जेनरिक एडवाइस है, आई नो तुम्हें बहुत लोगों ने सेम चीज़ बोली होगी, बट एट द सेम टाइम चाहे कितना जेनरिक साउंड करे, इसके अलावा कुछ और करने के लिए है नहीं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये कुछ चीज़ें करोगे तो तुम अपने एनर्जी लेवल्स मेंटेन कर पाओगे, फिजिकली, मेंटली. तुम एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी ला पाओगे अपनी लाइफ में, और एक्चुअली फोकस कर पाओगे अपने काम पे. सो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट इन सब चीज़ों के अलावा यू डोंट नीड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन टू एंड योर हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. यू जस्ट नीड discipline, planning and a genuine desire to improve your life. I think that's it for the video. अब इसके बाद तो मैं YouTube बंद करके फट से अपने गोल्स पेन डाउन करने हैं और उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. मैंने काफ़ी टाइम बाद कंटेंट डाला है, लाइक 2-3 महीने बाद. मेरी लाइफ में 2-3 महीने बहुत कुछ चेंज हो गया था, इसलिए थोड़ा मुझे कंटेंट डालने में प्रॉब्लम हो रही थी. थोड़ी सी क्रिएटिविटी भी मेरी कम थी इस टाइम पे. बट अब मैं फिर से हफ्ते में एक वीडियो डाला करूँगा. पहले मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रख रहा था, बट अब से मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डाला करूँगा, बिकॉज आई थिंक ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से मैं भी थोड़ा बर्नआउट हो रहा था और थोड़ी क्वालिटी भी गिर रही थी. मैं ज़बरदस्ती कंटेंट बनाने की ट्राई कर रहा था, बट अब जो आएगा हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार ही आएगा और अच्छा कंटेंट आएगा. तो बस दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.